नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। महेंद्र सिंह धोनी के जिस बलिदान बैच को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं या जंग के मैदान में आप हैं। बात उनकी हद तक कुछ जायज़ भी लगती है, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार बलिदान बैच से उनको ऑब्जेक्शन खास तौर से पाकिस्तान को ही क्यों हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेल रही है, एक भारत को छोड़ देते तो 9 टीमें खेल रही हैं। 9 टीमों की तरफ से भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। तो बलिदान जो बैच है, ये विशेष बलों का एक विशेष प्रकार का प्रतीक होता है, जो पैराशूट रेजिमेंट है उसका हिस्सा है ये। और यदि इसके समझे तो इसके साथ ब्लेड पर एक बलिदान अंकित होता है, जो कि देवनागरी में अंकित होता है। केवल पैरामिलिट्री कमांडो को ही बलिदान बैच पहनने की अनुमति होती है। धोनी जी ने 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की माननीय रैंक से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2015 में पैरा ब्रिगेड के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यानी कि उस बैच को लगा सकते हैं। लेकिन अब धोनी क्या उसको लगा करके खेल के मैदान में उतर सकते हैं, इस पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आशीष और आदर्श। तो सबसे पहले आशीष से और फिर आदर्श के पास चलेंगे। तो आशीष, आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान को ही इसको लेकर के दिक्कत हो रही है? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान धोनी को लेकर या धोनी के जो इक्विपमेंट्स पे जो आर्मी साइन रहते हैं उनको लेकर ऐसे परेशान हो रहा है। इससे पहले भी जैसे हाल ही में आपको पता है कि 14 फरवरी में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की थी, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पद के अनुसार भारतीय टीम को आर्मी कैप दी थी और उस मैच को भारतीय टीम आर्मी कैप पहन के खेला। इस खेलने पर ही पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान जो सरकार है वो एकदम बड़बड़ा गई और एकदम इस तरीके से आईसीसी को उन्होंने लेटर भी लिख दिया कि ये सब इलीगल है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं हो सकता। लेकिन उस समय आईसीसी ने उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार जो आईसीसी ने इस चीज़ पर एक्शन लिया है, तो वो आईसीसी का एक नियम है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जीवन नियम। इसके तहत कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपने इक्विपमेंट पर किसी भी धार्मिक, राजनीतिक या रंग भेदी क्रियाकलापों को लेकर मैदान पर नहीं, धार्मिक, राजनीतिक या नस्ल भेदी आप कोई भी ऐसा प्रतीक नहीं लगाएंगे। तो न तो ये धार्मिक है, न ये राजनीतिक है, न नस्ल भेदी है। फिर आदर्श, इतना हंगामा क्यों? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हंगामा करने की वजह तो साफ समझ में भी आती है। भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते भी हैं एक दूसरे के साथ, उसमें आर्मी, पाकिस्तान में आर्मी एक तरीके से कहा जाता है, मैंने कहीं सुना था कि और देशों के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान में आर्मी के पास एक देश है। तो जाहिर है वहाँ पे सरकार, चाहे प्रधानमंत्री जो भी होगा वही जो आर्मी चाहेगी। और आर्मी जाहिर है, ऐसे अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को या उनको ट्रिब्यूट देते हुए जिस तरीके से धोनी ने ये जेस्चर दिखाया है, जाहिर है पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के आर्मी से जुड़े लोगों को ये बात पसंद नहीं आई होगी। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उनको पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि भारत से वो काफ़ी प्रतिद्वंदिता रखते हैं। तो ये हंगामा करके और मान लीजिए कि बीसीसीआई की बात को आईसीसी मान लेता है, तो फिर उनकी क्या रह जाएगी? यदि आईसीसी तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि ये जो 3 कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में ये बैच नहीं आ रहा है, और वो बीसीसीआई के रिक्वेस्ट को मान लेता है कि उनको लगाने की अनुमति दी जाए। फिर पाकिस्तान के हंगामे का क्या मतलब रह जाएगा आशीष? देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैंने आपको फिर भी बताया कि पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर फड़फड़ाता है इस तरीके से क्योंकि उसे कुछ नया दिखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अलावा और भी 9 टीमें हैं वर्ल्ड कप में। भारत और पाकिस्तान के अलग छोड़ जाए तो 8 बाकी हैं। उन 8 टीम में से कोई भी खिलाड़ी या किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी या किसी भी अधिकारी ने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। अकेले पाकिस्तान को इससे सरदर्दी है क्योंकि 16 जून को मैच है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से भारतीय टीम को मानसिक रूप से परेशान करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो क्या इसको आदर्श इस रूप में ले कि पाकिस्तान जो 16 तारीख को मैच होने वाला है अपने को कमज़ोर आंक रहा है, इस वजह से ज़्यादा परेशान हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा हंगामा कर रहा है? पाकिस्तान कमज़ोर है भारत के सामने। अभी भी वो लोग उसी खुमार में हैं कि हमने अचानक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हरा दिया था, पर वो बिल्ली के भाग से चीका बार बार नहीं फूटता है। पाकिस्तान निश्चित तौर पे कमज़ोर है और ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि टीम का फोकस, इंडियन टीम का फोकस किसी और तरफ ले जाएं, ताकि हो सकता है प्लेयर्स उस तरीके से कंसंट्रेट ना कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। और दूसरा, आईसीसी में बीसीसीआई की जो दखल है या बीसीसीआई का जो रुतबा है क्रिकेटिंग नेशंस में, वो सबसे बड़ा है। और अगर हम ये कहें कि वो आईसीसी से भी बड़ा है, अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें, अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड कप में जितने स्पॉन्सर्स हैं उसमें इंडियन स्पॉन्सर्स कितने हैं, अगर भारत उससे पुल बैक करता है तो ये पूरा इवेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इस लिहाज से भारत एक बहुत, खैर भारत इस हद तक तो नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल और आशीष ये उभरता है कि क्यों बैच लगाना चाहिए? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि नियम है और यदि कोई टीम उस पर ऑब्जेक्शन करती है या खिलाड़ी ऑब्जेक्शन करते हैं, तो क्यों बैच लगाना चाहिए? हम चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं लगाते हैं।
देखिए, जो आईसीसी के नियम कहते हैं उसके तहत तो ये बैच महेंद्र सिंह धोनी को ग्लव्स पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर कंपनी प्रचार के लिए आईसीसी का एक नियम है द काउंटलिंग इक्विपमेंट, उसके अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को जो होते हैं उनके बैट और जो बैटिंग ग्लिव्स हैं उन पर केवल 2 कंपनियों के लोगो लगाने की अनुमति मिलती है। तो जो धोनी के जैसे कीपिंग ग्लिव्स को लेकर मामला भी गरमा रहा है, तो उसमें मैं बता दूं केवल 50% जगह ग्लिव्स में ऐसी होनी चाहिए जो वाइट रहनी चाहिए खाली एकदम, और 2 लोगो उसमें लगाए जा सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों में आप अपने वैसे तो आमतौर पर आईसीसी ये कहता है कि जो उनका एक डिपार्टमेंट है आईसीसी डिपार्टमेंट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग कि मतलब टीम किसी भी कंपनी प्रचार के लोगो लगा सकती है, लेकिन सेना के प्रति अपना सम्मान दिखाना ये मतलब मेरे हिसाब से तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कोई भी देश अपनी सेना के प्रति सम्मान दिखा सकता है, इससे पहले धोनी ने भी किया है। उनके पर्सनल फ़ोन पे भी आपको इनकी जो पैरामिलिट्री का फोर्स का है उसका भी लोगो मिलेगा, बैटिंग किट पर भी आपको मिलेगा, लेकिन आईसीसी कहता है कि इन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर ग्लव्स पे हमें आपत्ति है और इसके लिए उन्होंने इस चीज़ की अर्जी डाली है बीसीसीआई के लिए। क्या लगता है आदर्श आपको, ये मान लें कि थोड़ी देर के लिए यदि आईसीसी को या पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है तो ऐसा होना चाहिए, लगाना चाहिए, तो फिर तो ऐसे हर खिलाड़ी कहेगा कि हमारा इसके प्रति लगाव है इसलिए मैं इसको लगाता हूँ। मैं यहाँ पर एक थोड़ी अलग बात कहना चाहूँगा। एक कि हम इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ये ना तो नस्ल भेदी है, ना रंगभेदी है, ना राजनीति, ना रंग भेदी है, ना किसी किस्म का राजनीतिक इस पे महत्वाकांक्षा सिद्ध होती है। दूसरी बात कि जितने भी पाकिस्तान की टीम का उदाहरण देते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है, हमने देखा है कि वो अपने धार्मिक एक्सप्रेशंस को भी पूरी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। टीम मैच शुरू होने के बाद पहले नमाज भी पढ़ती है ग्राउंड पर, किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल का भी उनके पास एक उपाधि है, सेना से वो जुड़े हुए हैं, सेना की लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं, आर्मी के साथ उनका कैसा कनेक्शन है ये सर्वविदित है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अगर वो ऐसा ट्रिब्यूट देने की कोशिश भी करते हैं तो इसमें कुछ गलत है। हम पाकिस्तान की आदत है कि भारत से जुड़ा कुछ भी हो तो वो बात का बतंगड़ बनाए, लेकिन बीसीसीआई ने अभी मीटिंग हुई है और उसमें स्टैंड लिया है कि हम धोनी के साथ हैं, और हमने आईसीसी को लिखा भी था कि धोनी को ये बैज लगाने की अनुमति दी जाए। तो बीसीसीआई ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, धोनी के वो साथ हैं, इससे एक बात तो सिद्ध है कि हम इसमें किसी भी किस्म का कोई भी करप्शन नहीं है, नैतिक तौर पे भी ये गलत नहीं है, ये किसी जाति विशेष या किसी अन्य किस्म के समुदाय को संतुष्ट नहीं करता है। अब हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर नेशनल एंथम होता है हर मैच से पहले, हम एक राष्ट्र के तौर पे अपने आप को वहाँ पे परिभाषित करते हैं। ऐसे में अगर राष्ट्र की आर्मी को धोनी ट्रिब्यूट देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। चलिए, यदि वो ट्रिब्यूट अपने तरीके से देना चाहते हैं और वो बैज लगाना चाहते हैं तो वो जो 3 कैटेगरी है जैसा कि अभी आशीष बता रहे थे उसमें वो नहीं आता, और इसमें हंगामे जैसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान की आदत है कुछ बोलना है तो कुछ बोलने के लिए बोलना है, और भारत के खिलाफ तो ज़रूर बोलना है। शायद इसी मकसद से मंत्री फवाद चौधरी ने ऑब्जेक्शन रेज किया। अब फैसला जो है आईसीसी को करना है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।